इसी समय की घटना है। एक माता पिता के दो बेटे हैं। माता पिता ने दो बेटों को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, वो दोनों बेटे बहुत योग्य हो गए। और तो और उनकी व्यवस्था भारत में नहीं, दोनों बेटों की व्यवस्था विदेश में हो गई। एक बेटा अमेरिका चला गया और दूसरा बेटा स्विट्जरलैंड चला गया। दोनों बूढ़े माता पिता घर में रहे। दोनों बच्चों की शादियां भी वहीं पर हो गई, माता पिता को कोई पता नहीं चला। विवाह के बच्चों का भी बहुत समय व्यतीत हो गया और यहां पर विवाह की चिंता में बूढ़े माता पिता घर में पड़े हैं। बच्चे जब विदेश से घर लौट करके आए तब हम उनकी विवाह की चर्चा करें। 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष से मां बाप ने अपने बच्चों को नहीं देखा। एक दिन बूढ़ी मां ने अपने पति से कहा कि बच्चों से बात करनी है, थोड़ा सा फोन तो मिलाओ। उसके पति ने फोन लगाया। बड़े बेटे, बेटा तेरी मां तुझसे बात करना चाहती है। बड़े बेटे ने कहा हाँ मां। बूढ़ी मां कहती है बेटा तू कब आएगा, जल्दी तू आ जाना, अच्छी सी लड़की देख करके मैं तेरा विवाह करा दूंगी। मैं अपनी आंखों से अपनी बहू को देखना चाहती हूं, अपने बहू के हाथों से गर्मा गर्म रोटी खाना चाहती हूं। बेटा तुरंत फोन लेता है, अपनी पत्नी को पकड़ा देता है, मेरी मां है बात कर। पत्नी बात करती है, हाँ सासू मां प्रणाम। मां पूछती तुम कौन? बोले मैं आपकी बहू, हमारे विवाह के तो 20 वर्ष हो गए। मां को बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी के कारण मां के आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे बेटे के विवाह के 20 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक अपनी बहू को लेकर के भी नहीं आया। बेटा तू जल्दी घर पर आ जा, मुझे अपनी बहू को देखना है। मां समय नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकता, बहुत काम है और भारत आने में बहुत, आने जाने में बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। धीरे धीरे मां बाप को पता चला कि छोटे बेटे का भी विवाह हो गया। धीरे धीरे माता पिता अस्वस्थ होने लगे। बूढ़े मां बाप वहां पर रह रहे हैं। एक दिन माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम होने लगा। पिताजी ने फोन लगाया अपने बड़े बेटे को, बेटा अब हमारे पास यहां पर सब कुछ है, बहुत सारा पैसा है, अब तू विदेश में मत रहे, अब हमें तेरी जरूरत है। तुझे कितना पैसा चाहिए? यहां पर भरपूर है, वहां से अब तू घर पर आ जा, हमें शेष समय बच्चों के साथ रहना है। बड़े बेटे ने कहा नहीं मां मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, यहां पर मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा स्वागत, मेरा सत्कार वो भारत में नहीं हो सकता। इतना जैसी मां ने सुना, मां के आंखों से आंसू आ गए। पति लेटा हुआ था। पति ने पूछा क्या हुआ? मां ने अपने आंचल से आंसू पोंछे, कहने लगी आपने अपने बेटों को बहुत पढ़ा दिया, बहुत ज्यादा पढ़ गए, बहुत लायक बना दिया। इतना कह करके वो मां फूट फूट करके रो पड़ी।
जाकर के छोटे बेटे को फोन मिलाया, बेटा अब तू भारत आ जा, बहुत पैसा है, तुझे कमी नहीं पड़ेगी, अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें तेरी जरूरत है। छोटा बेटा भी कहता, पिताजी मैं नहीं आ सकता, यहां पर मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, सब कुछ बना लिया, इसको ऐसे छोड़ करके नहीं आ सकता। जब ये बात जब पिता ने सुनी तो वो भी फुट फुट करके रोने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, छोटे बेटे ने क्या कहा? उसके पति ने जवाब दिया, हमने बच्चों को बहुत पढ़ा दिया, हमने अपने बच्चों को बहुत लायक बना दिया। वो समझ गई कि जो बात बड़े बेटे ने कही है वही बात छोटे बेटे ने कही है। दोनों माता पिता, पति पत्नी आपस में बच्चों की चिंता करते 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 घर में व्याकुलता की तरह रहने लगे। एक दिन का समय आया, बच्चों की मां को, इसकी पत्नी को पैरालाइसिस हो गया, एक तरफ का पूरा शरीर शून्य पड़ गया। पिता ने फोन लगाया, बेटा मां बहुत बीमार है, मां से मिलने के लिए आ जाओ, तुम्हें बहुत याद करती है। बड़ा बेटा कहता, पिताजी आप कहो तो पैसा भेज दूं, आप कहो तो अपनी मां के लिए मेडिसिन भेज दूं, मैं आ नहीं सकता। छोटे बेटे को फोन लगाया, बेटा मां बहुत बीमार है, वो तुझे याद कर रही है। छोटा बेटा कहता है, पिताजी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, आप कहो तो पैसा भिजवा देता हूं, 2-4 नौकर लगवा देता हूं, वो मां की सेवा करेंगे, उनका पूरा पे मैं करूंगा, पर मुझे आने का समय नहीं है। पिता ने फोन रख दिया। उसकी पत्नी की आवाज चली गई, उसकी मां की आवाज चली गई, बोल नहीं सकती। इशारे में पूछ रही है, बच्चों ने क्या कहा? उसका पति अपनी पत्नी की सेवा करने लगा, उठ सकती नहीं, बोल सकती नहीं। पति ही अपनी पत्नी को स्नान कराता, अपने हाथों से कपड़े पहनाता, अपने हाथों से भोजन बनाता, अपने हाथों से अपनी पत्नी को भोजन कराता। ये करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। पत्नी के सामने कभी रोता नहीं था, एकांत में जाकर के फूट करके रोता था। हमने तो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया था, इसलिए लिखाया था कि बुढ़ापे में ये हमारे सहारे बने, लेकिन हमको क्या पता था कि चौथे पन में भी हमको अपने बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। फूट फूट करके रोते रोते उसी क्षण एक पात्र लिया, उसकी पत्नी ने बजाया, उसका पति अपने आंसू पोंछ करके आया, इशारा किया, बच्चों से बात कर लो, मुझे बात करनी है। उसके पति ने कहा, अब बात करने से कोई मतलब नहीं, बहुत फोन लगाए अभी तक नहीं आए वो, तो अब फोन लगा कर के करना क्या है? उसकी पत्नी ने इशारा कर दिया, जाओ तो फिर आराम। उसका पति आराम करने के लिए गया। पुत्र शोक में पड़े 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 ऐसा सोया कि उसकी सुबह आंख खुली नहीं। उसका पति, बच्चों का पिता हमेशा हमेशा के लिए सो गया। सुबह के 7 बज गए, जिसका पति 5 बजे अपनी पत्नी के पास आ जाता था, लेकिन सुबह के 7 बज गए। अब उसकी पत्नी चल सकती नहीं, बोल सकती नहीं,
घड़ी की तरफ उसकी दृष्टि है, अभी तक पति आया क्यों नहीं। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, उसकी पत्नी से रहा नहीं गया। 4 पाई से धम्म से नीचे गिर गई। एक ही तरफ से खिचुरते 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 पति के कमरे तक पहुंची। पति के कमरे तक पहुंचने में उसको 6 घंटे लग गए। रात को 8 बजे पति के कमरे में पहुंची। जाकर के अपने पति के कमरे में देखा, पति की आंखें खुली हुई हैं, मुंह खुला हुआ है, श्वास बंद है। पति को जब देखा कि अब मेरा पति तो अब हमेशा हमेशा के लिए सो गया, धीरे से उसने हाथ पति की आंखों पर रखा, आंख बंद हो गई। देखा बच्चों को बता दो, बोल सकती नहीं, आंखों की रोशनी भी बहुत कमजोर हो गई। पर फोन पर उसने जो नंबर डायल में था वही नंबर दबा दिया। अब वो नंबर बच्चों का नहीं था, वो नंबर पड़ोस का था। पड़ोसी बार बार करता है हेलो 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 हेलो, लेकिन ये बोल नहीं सकती। पड़ोसी परेशान। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, दूसरा दिन निकल गया, दूसरी रात निकल गई। भूख के कारण, प्यास के कारण, पति की वियोग में उस पत्नी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। 3 दिन हो गए। पड़ोसियों ने देखा भैया ये दोनों पति पत्नी आज 3 दिन से दिखे नहीं। चलो उसकी पत्नी तो बीमार है, घर से निकलती नहीं, पर ये तो सुबह सुबह दूध लेने के लिए निकलते थे। लेकिन 3 दिन से देखा कि दरवाजा भी नहीं खुला, दरवाजा भी बंद है, कहीं बाहर गए हैं क्या। चलो चल करके देखते हैं। कभी कभी भगवान की कृपा से पड़ोसी भी अच्छे मिल जाते हैं। पड़ोसियों ने आकर के देखा कि दरवाजे के पास आते ही उनको दुर्गंध आने लगी। 3 दिन से लाश पड़ी है ना। दरवाजे को तोड़ दिया, अंदर आकर के देखा कि दोनों बुढ़ा बुढ़ी मरे पड़े हैं। पड़ोसियों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तेरह दिन बाद उनकी रसोई की। रसोई होने के बाद उस पड़ोसी ने उनके बच्चों को फोन लगाया। हाँ बाबूजी, कहिए क्या बात है? क्या मां बाबूजी ने फोन लगवाया है क्या? कैसे है मां बाबूजी? पड़ोसी कहने लगा कि मैं तुम्हारे मां बाप से पहले से ही कहता था कि अपने बच्चों को इतना लायक बनाना, इतना लायक बनाना, इतना लायक बनाना कि सारी दुनिया के लोग उसके सामने सलूट मारने लग जाएं, लेकिन अपने बच्चों को इतना लायक भी मत बनाना कि वो अपनी दृष्टि में अपने माँ बाप को नालायक समझने लग जाएं। तुम जैसे बच्चों के जीवन का धिक्कार है। तुम पूछती हो तुम्हारे माँ बाबूजी कहाँ गए, कैसे हैं? अब तुम्हारे माँ बाबूजी तुमको दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे। वो तो हमेशा हमेशा के लिए चले गए और तुम्हारे कर्ज की भी उनको जरूरत नहीं है। तुम जैसे पापियों के हाथ से उनका अंतिम संस्कार नहीं होना था, उनका अंतिम संस्कार तो हम जैसे शुभ पड़ोसियों के शुभ हाथों से हुआ है। वही बात यहां पर संत जी कहते हैं आत्मदेव से कि ऐसे बच्चों को लेकर के क्या करो। अगर पुत्र सुपुत्र हो गया आपको जीवन भर सुख ही सुख देगा, और गलती से पुत्र कुपुत्र हो गया
तो जीवन भर आपको रुलाएगा। इसलिए आत्मदेव अनन्य ममता विष्णो ममता प्रेम संगता भाव स एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगध्यते। ये प्रेम तुम भगवान श्री हरि विष्णु से करो, ये प्रेम तुम भगवान श्री कृष्ण से करो। संसार प्रेम की महत्वाकांक्षा को क्या समझेगा?